Hello everyone, welcome to the Juris Sarthi. Today we will deal the Patanjali misleading advertisement case. ठीक है, देखो पतंजलि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट केस हाल ही में बहुत ट्रेंडिंग केस है। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इनका अपोलॉजी लेटर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया और क्यों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पीपल हु पे फॉर द गुड मनी फॉर दिस प्रोडक्ट फाइनली एंड ऑफ सफरिंग। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो जनता आपके प्रोडक्ट के लिए पैसा पे कर रही है वही साथ में सफ़र भी कर रही है और ये जो है ये एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है, ऐसा कोर्ट ने बोला। क्यों बोला, आइए इस पूरे वीडियो में जानते हैं। चलो बिफोर वी स्टार्ट अ वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगी, इफ़ यू वांट टू क्रैक द राजस्थान जुडिशरी विद जुरिस सारथी जस्ट बाय अवर नोट्स। हमारे नोट्स में आपको प्री और मीन्स दोनों की तैयारी साथ में कवर हो जाएगी, साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग मॉड्यूल, सारे सेक्शंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सब कुछ कवर होगा। और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द राजस्थान जुडिशरी क्रैश कोर्स जस्ट फिल द गूगल फॉर्म विच इज़ गिवन बिलो। चलिए, अगर आपको हमारे नोट्स बाय करने हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, जस्ट कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो 2021 में क्या होता है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है वो उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को क्या करती है, एक लेटर लिखती है और जिसमें बताती है अगेंस्ट द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ये जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हो रहा है ना उसके एक्शन के अगेंस्ट। फिर क्या होता है, जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है ना वो कंपनी को क्या करती है, वार्निंग देती है कि आप ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो है बंद कर दीजिए। और ऐसा 1954 का जो एक्ट है वो ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं करता, कोई वार्निंग प्रोवाइड नहीं करते, पर आपको वार्निंग दे साथ ही साथ ये भी बोला कि ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है जो इस ऑफेंस को कंपाउंड करता है। फिर साथ में क्या हुआ, कोर्ट जो है जब ये बात आई तो कोर्ट ने भी क्या करा, स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी को बहुत फटकार लगाई। इस फटकार इसलिए लगाई गई क्योंकि इन्होंने क्या करा, कोई एक्शन नहीं लिया अगेंस्ट दिस इशू। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि ये जो है आपके पोस्ट ऑफिस की तरह एक्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको एक्शन लेना चाहिए था। चलिए अब देखो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, ऑन ट्यूसडे यानी कि जो भी ट्यूसडे गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू करा गया था। किसको, पतंजलि आयुर्वेदा को। क्यों किया गया था कि फाउंडर रामदेव बाबा और आचार्य बालकृष्ण इन दोनों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू करा। किस लिए इशू करा था, इसलिए इशू करा था क्योंकि इन्होंने प्रीवियस ऑर्डर का वायलेशन किया था। इनको पहले भी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वार्निंग मिल चुकी थी कि आप जो है ये मिसलीडिंग और फॉल्स एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग जो दवाई आप बनाते हो, कोरोनिल वगैरह और भी जो मेडिसिन है उससे आप बंद कर दीजिए। तो इसका जो है इन्होंने क्या करा, वायलेशन किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू कर दिया। अब साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि हम आपको 2 हफ्ते का टाइम देते हैं, आप हमें बताइए कि हम आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्यों प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करें। अब नथिंग द एंटायर कंट्री was taken, court said that the interim order of Patanjali advertise और मार्केट मेडिसिनल प्रोडक्ट। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो ना ये ऑब्जेक्शनल है। ठीक है, हमने आपको कितनी बार मना करो, और आपके जो ये मैजिक रेमेडीज है ना ये किसी पे काम नहीं कर रही है। और एंटायर कंट्री को आप क्या कर रहे हो, सिर्फ ये प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहे हो, मार्केट में बेच रहे हो, ये जो है ये चीज़ें अच्छी नहीं है। द कोर्ट ऑल्सो क्रिटिसाइज, कोर्ट ने साथ में उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी क्या करा, क्रिटिसाइज करा कि वो जो है वो एक्शन नहीं ले रही है पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ। ठीक है, अभी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इन द ब्लो ऑफ डायरेक्टर ऑफ पतंजलि। देखो जो आयुर्वेद डॉक्टर आचार्य बालकृष्ण और जो पतंजलि के जो है हेड है बाबा रामदेव, इन दोनों के खिलाफ क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एपोलॉजी को एक्सेप्ट और इनके एफिडेविट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। साथ ही साथ इनको कोर्ट में आने का भी आदेश दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आपकी जो एपोलॉजी है ना ये गलत है, हम किस तरीके से एक्सेप्ट करें, आपको ये बताना पड़ेगा कि हम आपकी एपोलॉजी जो है क्यों एक्सेप्ट करें। आप जो है ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, देखिए क्या बोल रहा है, तो ऑन द वेडनेसडे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर एफिडेविट्स अनकंडीशनल एपोलॉजी और एपोलॉजी बुक। क्यों, क्योंकि ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। और इनका आगे बढ़ाना क्या हो रहा है, इससे विक्टिम कौन बन रहा है, जनता जो है वो विक्टिम बन रही है। इस वजह से इस मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को रोकना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इनको टेम्पररी बैन कर दिया। अब अगर मैं देखते हैं, अगर ये जो है अभी तो आपको बोल दिया कि नेक्स्ट प्रोसीडिंग जो 16 अप्रैल को होगी, आपको बताना है कि हम आप पे कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग क्यों इनिशिएट नहीं करें। तो अब इन केस में क्या लीगल स्पीकिंग लीगल रेमेडीज है वो क्या बोलती है, देखो ड्रग्स एंड अदर मेडिकल जो रेमेडीज है 1954 वो बोलती है कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो है वो पनिशेबल ऑफेंस है और साथ ही साथ 6 महीने की सजा भी है और फाइन भी है फर्स्ट ऑफेंस पे। अगर दोबारा से करते तो यही सजा जो है 1 साल बन जाती है।
देखो इससे पहले भी कई बार जो है बाबा पतंजलि जब से 2006 से जो इसके प्रोडक्ट्स आए, तो हर बार अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ इन पे जुर्माना है या कुछ ना कुछ इनके प्रोडक्ट में खामियां निकलती है। जैसे अगर आप शहद देख लो, ठीक है, साथ ही साथ अभी पतंजलि टूथपेस्ट में बहुत आया था, मैगी देख लो, तो इन्होंने जो इंस्टेंट नूडल्स निकाला था, तो इन चीज़ों पे भी कहीं ना कहीं पतंजलि हमेशा ही सफ़र कर रहा है, फाइन। लेकिन बात यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो है वो एक प्ली फाइल करी थी कि इनकी जो दवाइयाँ हैं वो क्या हो रही है, डायरेक्टली रजिस्टर नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ इनकी दवाइयाँ बेअसर, जितना इन्होंने सिम्टम्स, जितने इन्होंने एडवर्टीजमेंट बताया ना, वो बिल्कुल भी असर नहीं कर रहे हैं। और ये क्या, इनकी दवाइयाँ पूरी ये मॉडर्न टेक्निक बताते हैं जो कि है नहीं। तो यही बोला गया कि अगर आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, तो ड्रग्स एंड अदर मैजिकल रेमेडीज आपको पनिशमेंट दी। साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का अगर हम सेक्शन 89 देखें, तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडर कोई फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देता है ना, तो उसके लिए भी पनिशमेंट है। उसके लिए पनिशमेंट है 2 साल और साथ ही साथ 10 लाख रुपए जुर्माना। अगर आप दोबारा से करते हैं तो 5 साल और साथ में 50 लाख रुपए जुर्माना भी है। तो अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है ना, वो भी बोलती है अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो इन्होंने साइन किया था मिनिस्टर ऑफ आयुष के साथ, वो भी बोलता है कि अगर आप एडवर्टीजमेंट स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ इंडिया जो 2017 में थे, उसके खिलाफ ये मिसलीडिंग एक्ट जो है वो प्रोहिबिटेड है, आपको ऐसा करना क्या है, अपराध है। तो ये सब जो है, ये क्या था कि अगर ऐसा होता है कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई और बाबा रामदेव और आचार्य इनके खिलाफ जो है इस तरीके से प्रोसीडिंग्स जो है वो चलती रहेगी। तो ये जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जो है, इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो नोटिस है, इसकी प्रोसीडिंग जो है वो कल है। यहाँ पे जो है बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को जवाब देना पड़ेगा कि कोर्ट जो है इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस क्यों नहीं इशू करे, क्यों इनकी प्रोसीडिंग क्यों नहीं इशू करे। और इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको वार्न किया था कि आप अगर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर बनाओगे तो 1 करोड़ का फाइन जो है वो आप पे लग सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग कल है। जब नेक्स्ट हियरिंग आएगी देन वी विल प्रोवाइड द नेक्स्ट वीडियो टू यू। चलिए, थैंक यू।